कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। यूपी पंचायत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आई इंडिया पर आ रही है। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में क्या रहा, जिन लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, क्या वो उम्मीद आगे उनकी कायम रहेगी? कोर्ट ने क्या कोई टिप्पणी की है और क्या लग रहा है कि सरकार अपने मंसूबों में सफल हो पाएगी? सीधे हम आपको लेकर चलते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर पर लगातार नजर रखने वाले आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास। प्रियांशु, ये बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज कितनी याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुनवाई का महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा? जो लोग चुनाव कराने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदों को पंख लग पा रहे हैं या फिर सरकार अपने मंसूबों में कोर्ट में भी सफल होती हुई दिखाई दे रही है? क्या है पूरा मामला, जरा बताइए दर्शकों को। जी सर, बिल्कुल दर्शकों को और साथ ही साथ सर जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं और जो मौजूदा प्रधान प्रशासक बनाए गए हैं, उन सबकी निगाहें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी थी। आज 3 अगस्त को दोपहर 2 बजे से महत्वपूर्ण सुनवाई थी और जो सर पिछली सुनवाई 27 जुलाई को हुई थी, उसमें ही कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल रहे थे कि हाईकोर्ट जो है अब देरी के मूड में नहीं है। जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, दोनों न्यायमूर्ति जो हैं, न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद, वो लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो जो सख्ती पिछली बार सर दिखाई थी, वैसा ही कुछ आज की सुनवाई में भी देखने को मिला। आपको सर बताना चाहेंगे, आज जो है सबसे पहले अगर बात करें तो आज सुनवाई जो हुई है वो 5 याचिकाओं पर हुई है। दशरथ यादव और सबसे पहले याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, हेमचंद, अनिल कुमार और अकबर अंसारी की याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है 3 अगस्त को। और सबका एक ही मैटर था कि सर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए, क्योंकि समय पर तो हो नहीं सकते। 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, तो समय पर करवाने वाली तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन जल्द से जल्द करवाए जाए, क्योंकि जो सरकार की मंशा है वो कई बार स्पष्ट हो चुकी है। वो ओबीसी आयोग को कभी ढाल बनाती हुई दिखाई दी, कभी जो है एसआईआर प्रक्रिया को ढाल बनाती हुई दिखाई दी, कभी सर जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है उसको ढाल बनाती हुई दिखाई दी। तो सरकार तो चाह रही थी, सरकार की मंशा भी यही थी, जैसा लग रहा था कोर्ट की सुनवाइयों में, कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कहीं न कहीं अब उम्मीदें जाग गई हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो सर 5 याचिकाएं दाखिल हुई थी पंचायत चुनाव जल्द से जल्द करवाने को लेकर, उसमें जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है दशरथ यादव, जिन्होंने याचिका डाली थी, उनके अधिवक्ता जलस सिंह और रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने जो है दलीलें दी। और अगर मैं बात करूं सरकार की ओर से पक्ष रखने की, तो वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। इसके अलावा सर ओबीसी आयोग ने पिछली सुनवाई में अपना एडवोकेट एक खड़ा किया था, सीनियर एडवोकेट शशिनंदन, जिनकी सिफारिश पर 1 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया था और आज 3 तारीख लगाई थी सुनवाई के लिए। उन्होंने जब आज रिपोर्ट प्रस्तुत की सर ओबीसी आयोग की, तो आज भी कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने जो साफ कहा, जो अंदर सर हियरिंग में मौजूद थे अधिवक्ता, उन्होंने जो जानकारी दी है इंडिया को, उसके हिसाब से कोर्ट की ये मंशा थी कि सरकार किसी न किसी बहाने से जो है पंचायत चुनाव करवाने में डिले कर रही है। और ओबीसी आयोग की जो आज सर रिपोर्ट पेश की गई, उससे कहीं न कहीं संतुष्ट दिखाई नहीं दिया हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट की जो मंशा नजर आई, जैसा कि अधिवक्ताओं ने जानकारी दी, कि पंचायत चुनाव की जो समस्त प्रक्रिया है वो 6 माह में संपन्न करानी जाए। तो सर कहीं न कहीं एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि हाईकोर्ट ये चाहता है कि 6 माह के अंदर
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए उत्तर प्रदेश में। और अगर सर आज से हम 6 माह अगर जोड़ें तो ये प्रक्रिया जनवरी फरवरी तक सर जो है खत्म हो सकती है। तो अभी भी जो लाखों लाख दावेदार और प्रधान टकटकी लगाए बैठे हैं कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो जाए, तो उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार जो हाईकोर्ट है सर, न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद, उन्होंने एक एमिकस क्यूरी का भी सर एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे सर कि एमिकस क्यूरी का मतलब ये होता है जो हाईकोर्ट की मदद करें, जो दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट को जो है राय दें और कुछ ना कुछ उपाय सुझाव या हाईकोर्ट को ये बताएं कि इस मामले में क्या सही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट को सर विजय सिंह जो है उनको हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। और एमिकस क्यूरी का मतलब मैं दर्शकों को बता देता हूं। एमिकस क्यूरी का हिंदी अर्थ जो है न्यायालय का मित्र या अदालत का मित्र होता है। ये जो है किसी मामले का सीधा पक्षकार नहीं होता, लेकिन कोर्ट की मदद के लिए निष्पक्ष सलाह या जानकारी जरूर देता है। तो सर एमिकस क्यूरी नियुक्त करना सीनियर एडवोकेट विजय सिंह को, फिर ओबीसी आयोग की जो सर रिपोर्ट है उससे संतुष्ट ना होना और सीधे सीधे ये कहना कि 6 माह के अंदर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए, तो कहीं ना कहीं सर ये इंडिकेशन देता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अब किसी भी तरीके की जो है नरमी बरतने के मूड में नहीं है। और माना जा रहा है कि अगली तारीख जो मुकर्रर की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो 14 अगस्त 2026 मुकर्रर की है। दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। तो अगली सुनवाई में कहीं ना कहीं जो है कोई बड़ा आदेश आने की बिल्कुल अब उम्मीद जग गई है। पिछली कई सुनवाइयों के बाद अंततः इतना इंडिकेशन मिला है कि कोर्ट ये चाहता है कि 6 महीने में पंचायत चुनाव की समस्त प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए। और कोर्ट ने सर ये भी लास्ट में कहा है, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की समस्त प्रक्रिया जो है संपन्न करा ली जाए सर। बिल्कुल। तो देखिए हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रियांशु हमें बता रहे हैं। और आपको बता दें कि अब 14 अगस्त को फिर से सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है। कोर्ट नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा लिंगरान हो। और दूसरी तरफ जो है सरकार जो है अपना जब पक्ष रखती है तो कोर्ट उनकी मंशा को बखूबी समझ रहा है कि कैसे चुनाव को टाला जा सके। और ये अब ज्यादा दिन टलने वाला नहीं है। कोर्ट धीरे धीरे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश रहते हैं आरक्षण को लेकर, ओबीसी आयोग को लेकर, तो उसका भी पालन हो, तमाम चीजों को कोर्ट परीक्षण करा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो आयोग है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दिक्कत कहां से शुरू हुई। दरअसल 26 मई को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, जिसमें प्रधान पद का कार्यकाल खत्म हो गया, यानी गांव की सरकार का जो मुखिया है उसका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा था। सबको पता था, सरकार को भी पता था, लेकिन पहले से तैयारी सरकार ने नहीं की। अगर की होती तो पहले उसके पास आधार बना कि जो है इस समय सरकारी मशीनरी जो है व्यस्त है दूसरे कार्यों में। फिर बताया गया निर्वाचन की जो सूची है वो फाइनल नहीं हुई। फिर बताया गया ओबीसी आयोग का गठन तब हुआ जब कार्यकाल खत्म हुआ और मामले कोर्ट पहुंच गए। तो ओबीसी आयोग का गठन नियमतः 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे में ये सब धीरे धीरे जो लेट होता जा रहा है, ये सरकार की मंशा अनुरूप हो रहा है। यानी सरकार नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हों। तो धीरे धीरे स्थितियां अगर इसी तरीके से बनती जाएंगी तो ये चुनाव 2027 में ही होगा। हमने आपको बताया 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म होता है। इससे पहले प्रधान जो है वहां प्रशासक नियुक्त कर देती है। इस मामले की भी चुनौती दी गई हाईकोर्ट में। तो चुनाव हाईकोर्ट का कहना है अगर प्रधान चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जब वो फैसला दे देंगे तो इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि प्रधानों को प्रशासक बनाया जाना असंवैधानिक है। ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट कर चुका है और पूर्व का आदेश जो है उसका हवाला दे चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें कि फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हुआ और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हुआ, तो उन्हें भी प्रशासक सरकार ने बना दिया। प्रशासक बना करके ये अपना जो है संदेश सरकार तो देती आ रही है, लेकिन मामले चूंकि धड़ाधड़ तमाम याचिकाएं
कोर्ट पहुंच गई, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में हो, अब वहां पर सुनवाइयां हो रही हैं और सरकार को ज्यादा समय देने के पक्ष में कोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकार जो है वो हलफनामा भी दाखिल कर चुकी, यानी प्रमुख सचिव हलफनामा दाखिल कर चुके हैं। और उधर दूसरी तरफ ओबीसी आयोग का जो गठन किया है उनको भी पार्टी बनाया जा चुका है और हालांकि उनका कार्यकाल 6 माह का है। तो ऐसे में अब जब 1-1.5 माह हो रहा है करीब करीब लगभग, तो सिर्फ 25 जनपदों का भ्रमण यानी 26 जनपदों का भ्रमण आयोग का और 75 जनपद अभी हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए सिर्फ भ्रमण हो पाया। इसकी रिपोर्ट कितनी दी गई है, इसकी रिपोर्ट भी मांगी है जो बना करके आयोग देगा। उसके बाद ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला आरक्षण में लागू होगा। तो अब हाई कोर्ट इस बात का अध्ययन कर रहा है, इसीलिए उसने अलग से विधि सलाहकार बनाया है कि वो मदद करे कोर्ट को अवगत कराए जहां नियम कानून का जरा सा भी गलत हो रहा हो। तो ये मदद ली गई है। ये संकेत है कि अब हाई कोर्ट बहुत दिन तक इंतजार करने के मूड में नहीं है। 14 अगस्त को तिथि मुकर्रर की है। सरकार फिर से समय ज्यादा मांगना चाह रही थी लेकिन नहीं दिया हाई कोर्ट ने समय। तो प्रियांशु आखिर में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार हर जो भी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। आज भी सुनवाई है और 4 अगस्त को भी सुनवाई होगी। तो क्या लगता है अब धीरे धीरे क्या हाई कोर्ट और सरकार की मंशा को समझ चुका है और नियम कानून भी पहुंच चुके हैं? तो क्या अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ओर बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल। जैसा कि सर लगातार सुनवाइयां ये होती जा रही हैं। फरवरी 2026 में पहली याचिका डाली गई थी अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन के द्वारा। उसके बाद लगातार करीब जो है 50 से ज्यादा सर सुनवाइयां हो चुकी है। अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की, तो कभी सरकार ने जो है सर एसआईआर प्रक्रिया का हवाला दिया कि एसआईआर प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है, सरकारी मशीनरी उसमें व्यस्त है। दूसरी तरफ सर सरकार ने यह हवाला दिया निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है वो पूरी अपडेट नहीं हो गई, वो भी 10 जून 2026 को सर काम खत्म हो गया। उस निर्वाचन आयोग ने यहां तक कह दिया कि अगर सरकार आदेश करे तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है। तीसरी बात सर, अब जब ओबीसी आयोग का गठन है, जो हाईकोर्ट का साफ कहना, उसमें टिप्पणी भी है कि जब पता था कि 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा ग्राम पंचायतों में, तो आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं ओबीसी आयोग का गठन किया, 10 दिन पहले क्यों गठन किया? तो लगातार सर सरकार जो है किसी न किसी चीज को ढाल बना रही थी, चाहे एसआईआर प्रक्रिया देख लें या अंतिम मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है, उसके बाद जो है ओबीसी आयोग को। फिर जब ओबीसी आयोग को लेकर कोर्ट सख्त हुआ, उसने कहा कि जो जिस हिसाब से आपका ये दौरा हो रहा जिलों का, उस हिसाब से तो लग ही नहीं रहा कि आप 1 साल में भी चुनाव करा पाएंगे। इसीलिए हाईकोर्ट सख्त हुआ और ओबीसी आयोग को कहा कि विस्तृत रिपोर्ट आप प्रस्तुत कीजिए, ये हमको 11 जिले और 12 जिलों का मतलब हमें ना समझाइए। पिछली बार जो है उन्होंने ओबीसी आयोग ने सीनियर एडवोकेट शशिनंदन को भी खड़ा कर दिया। हालांकि उन्होंने समय मांगा कोर्ट से कि 1 दिन पहले हमको अधिवक्ता बनाया गया है आयोग की तरफ से, हमको थोड़ा समय चाहिए। 7 दिन का समय और दे दिया गया। 3 अगस्त को आज फिर सुनवाई हुई। आज भी रिपोर्ट जो है शशिनंदन जी ने जो सर पेश की, उससे भी हाईकोर्ट जो है संतुष्ट नजर नहीं आया और सीधा कह दिया कि 14 अगस्त को अगली सुनवाई है। एमिकस क्यूरी विजय सिंह को नियुक्त कर दिया जो सीनियर एडवोकेट है। अब उनकी भी राय लेगा हाई कोर्ट कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। लगातार सुनवाइयों पे ये ऐसी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कोर्ट संतुष्ट ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सर सरकार की मंशा समझ गया है कि सरकार पंचायत चुनाव करवाने के मूड में नहीं है, इसलिए साफ इंडिकेशन भी दे दिया है, उदाहरण भी दे दिया है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 6 माह के अंदर संपन्न कराइए। और यह संभव भी सर हो सकता है क्योंकि अभी विधानसभा के जो चुनाव है वो मार्च अप्रैल में होते हैं जाके। अगर आज से 6 महीने जोड़े तो जनवरी फरवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं अगर सरकार चाहे। तो इसीलिए कोर्ट ने इंडिकेशन दिया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो है पंचायत चुनाव संपन्न कराइए और 6 माह के अंदर जो है पंचायत की पूरी प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। और 14 अगस्त को माना जा रहा सर कोई न कोई बड़ा आदेश जारी होने की अब जरूर उम्मीद सर जग गई है।
बिल्कुल 14 अगस्त पर नजर सबकी है। महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट से आ सकता है। 3 अगस्त की सुनवाई के सारे बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा प्रियांशु ने की और जरा मैं सुनाना चाहूंगा अधिवक्ता जिन्होंने जानकारी दी पूरे मामले की सुनवाई क्या हुई कोर्ट में, तो वो जरा सुन लीजिए। आज दशरथ यादव की रिट याचिका संख्या 22,590/2026 की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में हुई, जिसमें सीनियर अधिवक्ता शशि नंदन जी ने बैकवर्ड क्लासेज की तरफ से अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। उक्त हलफनामे को देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी तथा इसमें सरकार का पक्ष सीनियर अधिवक्ता मनीष गोयल ने रखा। इसके बाद इसमें एक अमिकस क्यूरी का भी गठन उच्च न्यायालय ने किया, श्री विजय सिंह सीनियर अधिवक्ता उच्च न्यायालय को, और इसमें 6 महीने के अंदर पूरी पंचायत प्रक्रिया को संपन्न करने पर उच्च न्यायालय का पूरा जोर था। अगली तारीख जो है 14 अगस्त इसमें लगाई गई है। उक्त सुनवाई में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाए। तो आपने सुना अधिवक्ताओं को जो पक्ष रख रहे थे, यानी जिनके पैरवी पर यह मामला सुना जा रहा है और मामला कहीं न कहीं मजबूत होता जा रहा है। प्रियांशु, हम उम्मीद करेंगे अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में आप जरूर बताइए दर्शकों को कि 4 अगस्त को जो सुनवाई होनी है वो किनकी याचिकाएं हैं और उसमें क्या सुना जाना है और कौन कौन न्यायमूर्ति उसकी सुनवाई करेंगे, क्या रहा उससे पहले सुनवाई में, ये अगले एपिसोड में आप जरूर बताइए, क्योंकि दर्शक लगातार जानना चाह रहे हैं कि आई इंडिया के माध्यम से उन्हें हाई कोर्ट में क्या कुछ रहा ये पता चलता रहे। हमें हमारे पास लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन हमने सोचा अधिवक्ताओं के हवाले से पूरी जानकारी आ जाए, उसके बाद आप तक हम पहुंचाएं ऑथेंटिक रूप से। तो अधिवक्ताओं को भी सुनाया और जो नजर रख रहे हैं पंचायत चुनाव पर प्रियांशु, उनके माध्यम से भी आप तक पहुंचाया। तो प्रियांशु, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे फिर हम जुड़ने का प्रयास करेंगे जब सुनवाई होगी 4 अगस्त को। उससे पहले 4 अगस्त को क्या क्या हो सकता है, क्या हुआ उससे पहले की सुनवाई में, ये आप अपने स्तर से इसको खबर को अच्छे तरीके से दर्शकों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।